वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को एक ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने शिकवा किया कि बानी PTI से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, चूँकि अडयाला जेल पंजाब से उसका ताल्लुक़ है और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ताल्लुक़ है वो पंजाब से है, होम मिनिस्ट्री से है। और इस पर जो जवाब आया है वो ज़रा सुन लीजिए। अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले ख़ुद कानून पढ़ लें, क्योंकि जेल में कैदियों से मुलाकातें करवाना वज़ीर आला पंजाब का काम नहीं। मरियम साहबा, आमना साहबा बताइएगा। मरियम साहबा भी आपने सही कहा, वो मैडम आपकी तरक्की होगी, वो नून लीग का जिस बंदे का नाम मरियम हो जाए वो उसको कोई ना कोई मरियम मोरज़ेब और अज़मा बुखारी ने इस पे रिस्पॉन्ड किया। हाँ। तो आप क्या कहती हैं? नहीं, लेकिन मैं मुबारक देना चाहता हूँ मैडम, आपकी तरक्की, मैं आपकी मुबारक देना चाहता हूँ। आप देखें कोई सीनियर मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई आपकी इसके अंदर मेरा ख्याल है मजीद जी आमना वो कहानी चलेगी। बहुत मुबारक हो मरियम साहिबा। देखिए, मुझे ना तो किसी ओहदे की लालच है और ना किसी का नाम चुराने की कोई ख्वाहिश है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अगर हमारी आवाम ने हमें मौका दिया है डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन से कि हम उनको रिप्रेजेंट करें, तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम अच्छे काम करें और उनके लिए कुछ किसी तरह की भी बेहतरी ला सकें। अनवर भाई, अगर मौका तो दिया है इसका, अल्लाह ताला अगर आप रिकॉल करेंगे तो कल के शो में भी मैंने आपसे एग्जैक्टली यही बात की थी कि ये जेल सुपरिटेंडेंट का काम है। अगर इसके अंदर कोई ऊंच नीच है या किसी को कोई एतराज है, मतलब ये तो मुझे नहीं पता, खत तो किताबत तो शायद गालिबन आज हुई है। मैंने आपको कल भी यही कहा था कि अगर इस पे किसी को एतराज है तो एक लीगल प्रोसीजर है। हर बात में तो हमें लॉ पढ़ाते हैं बैरिस्टर साहब, हमें याद दहानी कराते हैं कि मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया, यू पेजेंट्स तुम लोगों को क्या पता है। तो फिर हार्वर्ड में उन्होंने ये भी पढ़ा हाफ ग्लास एम्प्टी वाला ये कह रहा है, वो जो हाफ ग्लास फुल वाली खुदा का वास्ता है, वो तो एग्री कर रहे हैं आपकी सारी गुफ्तगू से। मैंने तो एक बात से आपका डिसएग्री नहीं किया। एक लीगल प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसीजर है। अगर आप सुपरिटेंडेंट के किसी फैसले से एग्री नहीं तो आप हाई कोर्ट चले जाएं, तो आप हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आए, ऑर्डर ले आएंगे तो लीगल प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों नहीं किया पीटीआई ने? पीटीआई को चाहिए कोई अदालत से ही हुक्म ले आए। आपने क्या रीजंस रिकॉर्ड किए हैं, आपने क्या रीजंस रिकॉर्ड मैडम प्रोसीजर, सॉरी मैडम, आप प्रोसीजर पूरा बताएं, ऐसे ना करें। जेल मैनुअल्स के साथ ज्यादा है। आप इतनी अच्छी वकील हैं, आप इतनी अच्छी वकील हैं, जेल मैनुअल्स में लिखा हुआ है कि आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन पीटीआई ने फाइल की, सुपरिटेंडेंट ने उसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ रिट फाइल कर दी, रिट में हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। यही लीगल प्रोसीजर है। प्रोसीजर का क्या करें मैडम, वो क्यों नहीं कर रहे वो लोग? रेट में हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर के मुताबिक ही मुलाकात, उस ऑर्डर के मुताबिक कोई मुलाकात नहीं है। मैं अदालत में मौजूद था, समी इब्राहिम साहब की वकालत कर रहा था, मैंने वो ऑर्डर सुना है, मेरे पास मौजूद है। उसकी कोई कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो लिस्ट देंगे, वो लिस्ट भी दी जाती है हर हफ्ते, उसमें से बहुत सारे लोगों की मुलाकातें भी कराई जाती है। पिछले 4 हफ्ते से किसी की लिस्ट में मुलाकात नहीं करवाई गई, यकीनन ये भी कानून में होगा। लोगों की मुलाकात नहीं कराई जाती। लेकिन मैं ये कह रही 4 हफ्ते से किसी की नहीं कराई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब, वजीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे की। ये ऑल्दो सारा सिस्टम उनके नीचे है, शी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सिस्टम ऑफ पंजाब, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पंजाब के जिस कोने में जो सफाई वाला, जो पुलिस वाला, जो फोन की तार ठीक करने वाला, जो आप चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे अगर कोई पुलिस वाला कुछ करेगा, ये हरगिज मतलब नहीं है इस बात का। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो भी करे, आप हरगिज चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, सिर्फ कोई मतलब 1000 बार चीफ मिनिस्टर से पूछे। मैं आपको सिर्फ सिस्टम समझा रही हूँ, लतीफा बनाना आसान है, एक्चुअल बात को सुनना और समझना मुश्किल है। मुश्किल है हमारे लिए ना, अंग्रेजी में लिखा। इस चीज के अंदर चीफ मिनिस्टर, इस चीज के अंदर पहली बात तो ये कि वैसे भी नहीं इंटरमिंगल करती, और दूसरी बात ये है कि ये पीटीआई का दौर नहीं है जहां पे सियासी कैदियों के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने कमरे में एक अलहदा सीसीटीवी लगाया और वो कहे यार दिखाओ फलाने के जेल में क्या हो रहा है, बताओ फलाने को मिलवाया कि नहीं मिलवाया। ये वो दौर नहीं है, ये एक जुडिशियल प्रोसीजर है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है। अदालत के थ्रू उनको सजा मिली, वो जेल में है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, जेल मैनुअल है, वो फॉलो हो रहा है। आपको उस बात से बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि मैं एक और बात कहूंगी, इन माई पर्सनल कैपेसिटी, अच्छी बात है कि उन्होंने खत लिखा, क्योंकि मैं समझती हूं कि तमाम पार्टीज के लोगों के दरमियान
ताल्लुकात इतने खराब नहीं होने चाहिए कि हम एक दूसरे से बात करने के रवादार ना हो। अगर हमारे कोई कंसर्न्स हैं, अगर हमारी कोई ऐसी बात है जो हम करना अगर हम कोई बात करना चाहते हैं, आपका वायरल भी हुआ था कि आप मेरा दिल है गोली मार दो सबको। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खत लिखा, लेकिन वो क्या हुआ वो जो आप गोली मार बात का मकसद ये है कि उस खत का जो मतन है वो इररेलेवेंट है, इस लिहाज से कि आप चलिए मुझे जरा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने दीजिएगा बैरिस्टर साहब से। आपको सुपरिटेंडेंट का अगर नहीं अच्छा लग रहा फैसला, आप कोर्ट जाए, कोर्ट उसको बुला के रीजंस पूछ लेगी। दो क्वेश्चन हैं, देखिए मैं तो फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वो मेरे दो क्वेश्चन भी ले ले साथ में, आमना का भी जवाब दीजिएगा। निचले लेवल पर शायद पूरा कंट्रोल ना हो, मगर पंजाब में टॉप लेवल पर करप्शन नहीं हो रही, ये मरीम नवाज साहबा ने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये मुकाफात अमल है जो बानी पीटीआई के साथ हो रहा है। रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए मकाफात अमल पे तो मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि आप दुआ करें कोई सही वास्ता देके कि मकाफात अमल इस मुल्क में ना हो। हुआ बस मैं इतनी बात करूं। दूसरी बात, मैं मैडम की बात से एग्री करता हूं। देखिए अगर ब्यूरोक्रेसी कोई काम नहीं कर रही तो आप चीफ मिनिस्टर से क्यों पूछ रहे हैं? मैंने ये हरगिज नहीं कहा। आपने 110% इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। 2 सेकंड, दो पिछले सेगमेंट में आपने कहा ना। नहीं, मैंने पिछले सेगमेंट में ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा, चले आपका छोड़े, मैंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो हर बंदे को जाके ये पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रही कि फलां के साथ ये करो, फलां के साथ ये करो। एक सिस्टम है जिसको वो हेड कर रही है, और सिस्टम पे अगर आपने सवाल उठाना है तो उसका प्रोसेस है। आपकी बात सही है। या तो ऐसी चीफ मिनिस्टर साहिबा होती ना जो ब्यूरोक्रेसी को अस्पतालों में जाके कह रही होती है इसको सस्पेंड कर दो, इसको ये कर दो, या तो वो ब्यूरोक्रेसी को खिलाफ एक्शन ले रही होती इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। भाई ऐसी चीफ मिनिस्टर थोड़ी है हमारी कि जो किसी अस्पताल में जाए कहें इस एमएस को सस्पेंड कर दो, शुक्र करें मैं आपको गिरफ्तार बिल्कुल करेंगी, और बिल्कुल कहना भी चाहिए जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको बिल्कुल सस्पेंड करेंगे। मैडम चीफ मिनिस्टर केपीके का कहना यह है कि जो सुपरिटेंडेंट है वो कानून के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा। जैसे आपने तो अस्पताल के एमएस को आप अगर एड्रेस कर रही है तो उसको भी एड्रेस कर डिसाइड करना, ये कोर्ट का काम है डिसाइड करना। मैडम फिर एमएस को भी कोर्ट को निकालने देती ना, वो जो एमएस था उसको भी कोर्ट को निकालने देती ना, वो भी सस्पेंड करता, कोर्ट करता ना उसे। यू कैन नॉट खुदा का वास्ता कुछ किसी एक तरफ तो खड़े हो, या कहें कि हम नहीं डायरेक्ट करेंगे ब्यूरोक्रेसी को, तो आप नहीं करेंगे इसका जवाब, मैं या आप आधी ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्ट कर रहे हैं। अस्पतालों में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, साफ पानी वालों को भी, सेक्रेटरीज को भी, तो फिर सुपरिटेंडेंट भी आपका, सुपरिटेंडेंट जेल भी आपका जवाब देती हूँ। किसी एक तरफ अस्पतालों में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, ये पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का डायरेक्ट अक्स होगा, और उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट तरीन एक्शन लेंगे। जबकि जेल में क्या हो रहा है उसका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एसीएस होम नहीं उसको देखता, जेल में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम नहीं देखता उसे जेल को, वो चीफ सेक्रेटरी के नीचे फॉल नहीं करती। आईजी जेल खाना जाट पंजाब का पंजाब हुकूमत को नहीं रिपोर्ट करता। एक लीगल खुदा का वास्ता यार, सुनने का हौसला रखें। तो एमएस को निकालते वक्त भी तो लीगल प्रोसीजर फॉलो करना था ना। हम किसी पॉलिटिकल कैदी की किसी किस्म की डिसीजन फॉर और अगेंस्ट में किसी किस्म की इंटरमिंगलिंग नहीं करेंगे। ये अदालतों का मैडम आपने सही कहा, चलिए अदालत में तो कोई सादर नहीं किया, अच्छी बात है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब का मसला नहीं है, अदालत ही कोई हुक्म तो दे देती। अदालत ने हुक्म दिया है, क्या आप बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, और कल से आप शो ना करें अगर आप इस तरह का झूठ बोलेंगे। अदालत ने कौन सा हुक्म दिया? अदालत को हुक्म देना चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, या आपके वजीर आजम ऐसी हरकत